लोग दूसरे को कारण मानते हैं, पर वास्तव में देखा जाए तो दूसरा कारण नहीं है। सुखस्य दुःखस्य न को अपि दाता, परो ददातीति कुबुद्धिरेषः। अहम करोमीति वृथाभिमानः। दूसरा हमको दुख देता है, सुख देता है, ये कुबुद्धि है। संसार में सब स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोकः, सब कर्मों की डोरी से बंधे हुए हैं। देवऋषि नारद जी, उनकी मां चल बसी सर्पदंश से, तो नारद जी दुखी नहीं हुए। परिस्थिति कोई भी हो, वो आदमी को दुख नहीं देती, पर मूर्खता और अज्ञता से आदमी दुख पाता है। मूर्खता और अज्ञता गुरु के संग से, गुरु की संग उपासना से दूर होती है। गुरु की संग उपासना से संसार की रुचि नष्ट होती है। गुरु की संग उपासना से विवेक का प्रकाश होता है। गुरु की संग उपासना से विवेक के प्रकाश में साधक देख पाते हैं कि हमारी ये रुचि हितकर नहीं है, अपितु अहितकर है। ये रुचि मुझे क्या सुख देगी, अपितु ये मेरे लोभ को और कामनाओं को बढ़ा देगी। एक होता है मोह, एक होता है प्रेम। मोह में भी एक होता है अनुराग जन्य मोह, एक होता है वासना जन्य मोह। अनुराग जन्य मोह वो व्यक्ति को वासनाओं से छुड़ाता है, खुली आंख समाधि के सुख की अनुभूति कराता है। पर वासना जन्य मोह वो व्यक्ति बंद आंख करके बैठे तो भी उसके अंतर मन में तो कुछ न कुछ द्वंद्व चलता ही रहता है। अनुराग जन्य मोह होगा तो व्यक्ति खुली आंख भी शांति को, सुख को पा सकेगा। और वासना जन्य मोह होगा तो आंख बंद करके बैठेगा तो भी नयन मूंदी पुनि देखहि वीरा, आंख बंद करके भी देखता रहेगा कुछ का कुछ। इसलिए वे बड़भागी हैं जो गुरु की संग उपासना करते हैं। गुरु की संग उपासना करने से कामना का मूल संकल्प वो नष्ट हो जाता है। दुख कैसे होता है कि मन में स्फुरना आती जाती रहती है। जैसे हवा आई और गई, सर्दी आई और गई, बरसात की ऋतु आई और गई, गर्मी की ऋतु आई और गई।
कभी आंधी आई और फिर चली भी गई। ऐसे ही स्फुरना मन में आती है और चली जाती है। जब उस स्फुरना को पकड़ लिया जाता है तो वही स्फुरना संकल्प का रूप ले लेती है और संकल्प से फिर कामना पैदा होती है। इसलिए मन में स्फुरना आए तो उसको पकड़ना नहीं चाहिए। स्फुरना से क्या होता है, देखो, चलते चलते कोई चीज देखी, किसी व्यक्ति को देखा तो देखा, पर जहां मन में ये भाव आया कि अमुक चीज तो बहुत बढ़िया है, अमुक व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, तो वहां मन चिपक जाता है और संकल्प का रूप धारण कर लेता है। पर अगर छोड़ना चाहे तो छूट भी सकता है। छोड़ना चाहे बस। एक संत को पूछा गया एक जिज्ञासु द्वारा कि महाराज, मेरे में गलतियां बहुत है, बुराइयां बहुत है और मैं उनसे छूट नहीं पा रहा हूं जानते हुए भी। तो संत ने कहा कि देखो, तुम जरूर छूट जाओगे। बोले, मैंने बहुत समय से कोशिश की, मैं नहीं छूट पा रहा हूं, मेरे में बहुत कमियां हैं, बहुत गलतियां हैं, बहुत दोष हैं, मैंने बहुत प्रयास किया महाराज, मैं नहीं छूट पा रहा हूं, आप कृपा करो, मेरे को आशीर्वाद दो, मैं इन बुराइयों से छूट जाऊं बस। संत ने कहा कि बेटे, मैं सच कहता हूं, तू जरूर छूट जाएगा। बोले, कैसे? संत ने कहा कि देख, तू बुराई को बुराई मानता है ना? बोले, हाँ। तू गलती को गलती मानता है ना? बोले, हाँ, मैं मानता हूं कि ये बुरा है। तो बोले, फिर तो तू जरूर छूट जाएगा, क्योंकि जिसको गलती गलती दिखती है वो जरूर छूटेगा, जिसको बुराई बुराई दिखती है वो जरूर छूटेगा। पर जिसको अपनी गलती गलती ही नहीं दिखती, जिसको बुराई बुराई ही नहीं लगती, वो कैसे छूट पाएगा? संभव नहीं है। तुझे दिखती है ना, जरूर छूटेगा। गुरु की संग उपासना से ये संभव है। तो ये प्रभात का समय है, हम प्रार्थना करें कि गुरुदेव हमारी इस संग उपासना में रुचि हो जाए। हम संग उपासना से भागे नहीं, हम गुरु की संग उपासना को छोड़े नहीं, हम गुरु की संग उपासना से डरे नहीं। हरि ओम।